शिक्षा सेतु में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम भारत की सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को समझने वाले हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर 17 अलग अलग तरह के टैक्स के जाल को हटाकर बस एक ही टैक्स लगाया जाए? असल में यही वो बड़ी उलझन थी जिसे सुलझाने के लिए जीएसटी को लाया गया था। जी हाँ, पूरे 17। जीएसटी से पहले सोचिए, कारोबारियों को सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी और न जाने क्या क्या, इन सब का हिसाब रखना पड़ता था। ये एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम था जिसे आसान बनाना बहुत जरूरी हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीएसटी है क्या चीज? चलिए इसकी बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ दो शब्द जरूरी हैं, व्यापक और गंतव्य आधारित। व्यापक का मतलब है कि इसने अपने अंदर लगभग सभी पुराने इनडायरेक्ट टैक्स को समेट लिया है, और गंतव्य आधारित का मतलब है कि टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां कोई चीज इस्तेमाल या बेची जाती है, न कि उस राज्य को जहां वो बनती है। जैसे अगर कोई फोन तमिलनाडु में बना और बिका दिल्ली में, तो जीएसटी दिल्ली सरकार को मिलेगा। जीएसटी के पीछे का जो आइडिया था ना, वो बहुत सीधा और पावरफुल था। एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। इसका मकसद था पूरे भारत को एक सिंगल मार्केट बनाना, ताकि राज्यों के बीच सामान लाना ले जाना और बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाए। तो ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, जीएसटी कोई रातों रात नहीं आ गया है, इसकी भी एक लंबी कहानी है। चलिए उस सफर पर एक नजर डालते हैं। जीएसटी का कॉन्सेप्ट असल में नया नहीं है। पता है, फ्रांस ने तो इसे 1954 में ही लागू कर दिया था। भारत में इसकी कहानी 2000 के दशक में शुरू हुई, जब विजय केलकर समिति ने इसकी सिफारिश की, और फिर कई सालों की बहस और तैयारियों के बाद आखिरकार 1 जुलाई 2017 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, पर असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है? आइए इसके मुख्य हिस्सों को समझते हैं। जीएसटी को समझना शायद उतना मुश्किल ना लगे, खासकर अगर हम इसे इसके अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखें। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अपने ही राज्य में कुछ खरीदते हैं, तो उस पर लगने वाले टैक्स के दो हिस्से होते हैं, सीजीएसटी जो केंद्र सरकार को जाता है और एसजीएसटी जो राज्य सरकार को मिलता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य से कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं, तो उस पर आईजीएसटी लगता है, जिसे केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और फिर राज्यों में बांट देती है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर चीज पर एक ही जैसा टैक्स लगता है। जीएसटी में अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। जो बहुत जरूरी चीजें हैं जैसे दूध, दही, उन पर 0% टैक्स है। वहीं आम इस्तेमाल की चीजों पर 5 से 18% तक, और लग्जरी आइटम्स जैसे महंगी कारों पर 28% तक टैक्स लगता है। इतना बड़ा पूरे देश का टैक्स सिस्टम, इसे कोई तो चलाता होगा, है ना? तो आखिर इसके सारे बड़े फैसले कौन लेता है? और इसका जवाब है जीएसटी काउंसिल। ये एक बहुत ही पावरफुल संवैधानिक बॉडी है जो जीएसटी से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला लेती है। जैसे कि टैक्स रेट क्या होंगे, नियम कैसे बदलेंगे, ये सब यही तय करती है। इस काउंसिल में कुल 33 सदस्य होते हैं, और इसमें केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मतलब ये एक तरह का टीम वर्क है। तो इस टीम में कौन कौन है? देखिए, इसके जो हेड होते हैं यानी अध्यक्ष, वो हमेशा देश के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष राज्यों के वित्त मंत्रियों में से ही कोई एक चुने जाते हैं, और बाकी सभी सदस्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं। और यहाँ वोटिंग का सिस्टम बहुत दिलचस्प है। केंद्र सरकार के पास है 1/3 वोट, और सारे राज्यों को मिलाकर हैं 2/3 वोट। किसी भी बड़े फैसले के लिए 3/4 बहुमत चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जा सकता, केंद्र और राज्यों को साथ आना ही पड़ता है। चलिए अब आखिर में जीएसटी से जुड़े कुछ फटाफट और मजेदार फैक्ट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जीएसटी के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये कुछ नहीं, बस एक 15 डिजिट का यूनिक पैन बेस्ड नंबर है, जो हर उस बिजनेस को मिलता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। एक तरह से ये किसी भी बिजनेस का टैक्स वाला पहचान पत्र है। एक और दिलचस्प बात यह है कि आज भी कुछ चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर है, जैसे कि इंसानों के इस्तेमाल के लिए शराब, पेट्रोल डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद और रियल एस्टेट।
इन पर अभी भी पुराने तरीके से ही टैक्स लगता है। और एक आखिरी मजेदार फैक्ट, भारत का जो जीएसटी का मॉडल है ना, जहां केंद्र और राज्य दोनों टैक्स वसूलते हैं, ये असल में कनाडा के डुअल जीएसटी मॉडल से प्रेरित है। इससे पता चलता है कि कैसे दुनिया भर के मॉडल्स को देखकर अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनाया जाता है। तो ये थी जीएसटी की कहानी। यह एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है, और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े और डायनामिक सिस्टम में भारत में जीएसटी का अगला बड़ा पड़ाव क्या हो सकता है, अगला बड़ा बदलाव क्या होगा।